चलिए बच्चों, हमने बोला कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन इसका ही सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं हम लोग। इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करते हैं। तो बच्चों चलिए, एक बच्चों का आंसर आया है, 2 लोगों का। इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, आयशा एंड अनामिका, वेल डन, वेरी गुड। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग इस वाले को यूज करेंगे और आगे वाले को यूज नहीं करते हैं। तो ये देखेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, वेल डन एवरीवन। तो अब बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने सारे क्वेश्चंस सिग्निफिकेंट फिगर्स के यहाँ पे दिखा है आपको। अब आइए, अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज दिखा दूं जल्दी से, दिखा दूं मैं आपको। यस, आइए, अब आप ध्यान से देखेंगे। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हम स्क्रीन फिर से शेयर कर लेते हैं। डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे, अगर मैंने बोला अर्थमेटिक ऑपरेशन बताते हैं यूजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आधार पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों पहली बात करें, हम लोग एडिशन करना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में एक रूल लगता है बच्चों, सब्सट्रैक्शन, TRACTION, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक रूल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा आपको कि 40.2 और इसको ऐड कीजिए 31.235, अगर हमने कहा कि ऐड, इसको ऐड करना है, इसका ऐड करके कितना आएगा, है ना। कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल, कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल। तो बच्चों इसको ऐड करना है, क्या आप बता सकते हैं इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा? एनीवन एनीवन एनीवन? तो बच्चों हम लोग को सिखाया गया था बचपन में, जहां नहीं रहे वहां क्रॉस कर दीजिए और फिर उसको जोड़ दीजिए। अच्छा, कुछ आंसर्स भी आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक द आंसर। 71.4 अजय का आया है। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे कहा गया था कि नहीं कुछ रहे तो इसको क्रॉस कर देते थे। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 1, और ये हो गया 7। तब आंसर कितना लिखेंगे यहाँ पॉइंट? तो बच्चों रूल कहता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है और यहाँ 1 2 3 डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें लिस्ट डिजिट रहे, लिस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आंसर भी मेरे को उतने ही में करना है। तो आंसर में भी जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो आंसर में भी मुझे यहीं तक चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद मुझे एक ही चाहिए। तो मेरे को आंसर हो जाएगा 71.4। लेकिन यहाँ पे देखना है कोई राउंड ऑफ होने का चांस है, तो यहाँ आप देख रहे हो 3 है, तो यहाँ राउंड ऑफ तो होगा नहीं। आपका जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 71.4। दिस विल बी द आंसर। ओके, अगर राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट होता तो हम राउंड ऑफ कर सकते थे, लेकिन राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा। आवाज में दिक्कत आ रही है किसी को? ठीक है, तो आवाज में दिक्कत आ रही है, साउंड में, तो आप, साउंड में दिक्कत है तो रिकनेक्ट करें। साउंड में दिक्कत है तो रिकनेक्ट करें, रिफ्रेश करें, है ना, ईयरफोन यूज करें। सो मेनी थिंग्स है, आप करते रहें जल्दी से। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग इसी तरह से बच्चों सब्सट्रैक्शन में देखना है। सब्सट्रैक्शन में अगर रहता है 71.32 और इसमें से अगर मैंने आपको बोला होता है कि घटाइए 10.1, तो व्हाट विल बी द आंसर? अगर इसमें सब्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे पहले कुछ नहीं लेते, यहाँ 2 हो जाता, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 हो जाता, यहाँ 1 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 0 गया 1 हो जाता, है ना, और यहाँ हो जाता है कितना, 7 में से 1 गया 6 होता। तो आपका आंसर कितना होता? वेरी गुड, आंसर हो जाता है बच्चों ये वाला। तो आंसर होता है, क्योंकि लिस्ट है, दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ एक ही चाहिए, तो आपको यहीं तक आंसर लेना है, दैट इज 61.2। वेरी गुड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब जाएंगे हम लोग, अब हम लोग आगे जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दोनों में सेम रूल होता है।
तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो होगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की अगर हम बात करें सेम रूल होता है। क्या करते हैं हम लोग जिसमें आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए। कमेंट यहाँ से कर हाँ बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कह रहा है कि अगर हमने आपको मल्टीप्लाई करने के दिया 45 इंटू अगर हमने दे दिया 10, ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि पहले आप देखोगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको देखना है कि इन दोनों में रेडमी नोट जिनका है, अपना आवाज म्यूट करने वाला, रेडमी नोट किनका है, मैं कर दूंगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे 45 इंटू 10 है ना, कोई बताएगा मुझे कितना होगा इसका आंसर? एनीवन से आंसर? अगर मल्टीप्लाई करना 45 इंटू 10, या आपको मैं 45 के जगह पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अगर हमने दिया 48 इंटू 10, अगर हमने दिया 48 इंटू 10, हाउ मेनी, व्हाट विल बी द आंसर कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल? कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल, एनीवन कैन आंसर? तो बच्चों रूल कहता है, चलिए रूल कहाँ, एक आंसर आया अजीज का 48 वॉट, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 48 मल्टीप्लाइड बाई 10, 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट? 45 मल्टीप्लाइड बाई, रंजन म्यूट कीजिए अपने आप को, आंसर इज 48। नो बेटा ध्यान से देखना, क्या होता है कि रूल कहता है कि ये जो 48 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 10 में सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। तो आंसर में जो इन दोनों में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो होगा, आंसर उसी में आना चाहिए। तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग को सिखाया गया था, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी बोलिएगा तो बोलिएगा 48 इंटू 10, सीधे लिख देगा 480। तो 480 अगर आप लिखिएगा तो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर में मेरे को कितना चाहिए? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो अब आपके पास 480 के नजदीक, 480 के नजदीक कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे 480 के नजदीक या तो 400 होगा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, या तो 500 होगा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। आप देख लीजिए, इस बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 480 से 400 के बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर 400 पे जाके ही 1 होगा, और या तो 500 पे जाके 1 होगा। तो आप देखेंगे कि राउंड ऑफ अगर देखेंगे 480 किसके ज्यादा नजदीक है, 500 के नजदीक है कि 400 के नजदीक है? तो आप देखेंगे कि 400 500 के नजदीक है। तो अगर आपको आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, योर आंसर विल बी 500 नॉट 480। तो आपको आंसर 480 नहीं होगा, आपका 500। वेरी इंटरेस्टिंग रूल, तो वेरी इंटरेस्टिंग रूल। तो आपको ये याद रखना है मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन में। अब इससे क्वेश्चन नीट में क्या रह सकता है? अगर नीट में क्वेश्चन दे दिया कि एक क्यूब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। चलिए, अगर एक क्यूब है, अगर यहाँ पे हमने देखा कि साइड ऑफ अ क्यूब is 6 centimeter, then the वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जल्दी से बताइएगा,
अगर किसी क्यूब का साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? बोलिए। Redmi Note 7 म्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए मुझे जल्दी से कौन बताएगा? वेरी गुड, एक आंसर आया है अजीज का 200। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब? द साइड ऑफ क्यूब, नहीं सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नॉट साइड। आपको तो वो दिया हुआ था, मुझे निकालना क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बच्चों आपको जो निकालना है वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक आंसर और आया किसी का, नामी का 200। वेरी गुड। अगर हमने कहा यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ साइड। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और आपको पता है ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। बट आपको आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? तो आपका आंसर क्या बोलोगे? तो आंसर में बच्चों ध्यान क्या रखना है कि इस साइड 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें लिस्ट जो है आपका वो 1 ही है। तो आंसर में यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन आंसर में मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 1, क्योंकि लिस्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे 216 को कुछ ऐसा नंबर मानेंगे, एक ऐसे नंबर पे ले जाएंगे जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाए। तो बच्चों इसके कंडीशन 216 में 2 ही है, या तो 200 हो या तो 300 हो, तभी जाकर के सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि 216 के नजदीक क्या है आपका? 200। इसलिए जो आंसर हो जाएगा दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो नोट इट डाउन। ये हमने आज सीख लिया क्या चीज यहाँ पे? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सेम केस क्या होगा? डिवीजन में भी सेम केस लगाएंगे बच्चों। जो केस मल्टीप्लिकेशन में होता है वही केस आपका डिवीजन में भी होता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब आएंगे डायमेंशन पे, है ना? तो डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट। तो आपको कहेगा डायमेंशन निकालने के लिए। तो बच्चों डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जो लिखते हैं उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका कितना पावर या कितना एक्सपोनेंट उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ पे ज्यादा इलोबरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और डायमेंशन में बच्चों ऑलवेज याद रखिएगा कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एटलीस्ट मास, लेंथ और टाइम में होना चाहिए। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, इसका कुछ कुछ वैल्यू होना चाहिए, है ना? तो बच्चों इस टर्म में इस तरह से स्टैंडर्ड राइटिंग है किसी भी चीज के डायमेंशन को लिखने का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखेंगे कि उस पर कितना पावर या कितना किया गया है, दैट शोज द डायमेंशन। तो जैसे डायमेंशन मैं अभी इलेबोरेट नहीं करूंगा, जस्ट एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको पता है बच्चों, मास के लिए यूनिट में केजी और एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो केजी मीटर सेकंड के पावर -2। केजी मास के लिए, जो किलोग्राम है उसके लिए कैपिटल एम, इसके पावर 1। लेंथ के लिए मीटर, इसके लिए एल के पावर एम, और टाइम के लिए टी लिखते हैं सेकंड की जगह पे और इसके पावर -2। मतलब यहाँ पे समझाने के लिए फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मास का 1 टाइम्स इन्वॉल्व है, लेंथ दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी 1 टाइम्स इन्वॉल्व है, और तीसरा टाइम जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी उसका -2 टाइम्स इन्वॉल्व है ना? तो डायमेंशन व्हाट शोज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना पावर इन्वॉल्व है, इट शोज द डायमेंशन। इज इट क्लियर? तो आपसे जो डायमेंशन पूछा जाएगा वो थोड़ा सा नीट में थोड़ा स्टैंडर्ड का डायमेंशन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं अभी जस्ट एग्जांपल्स बता देता हूं, आप ध्यान से देखें, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आपसे जो नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हो सकता है आपसे पूछ दे बच्चों कि L/R का डायमेंशन क्या होगा। आपसे पूछ दिया जाए रूट अंडर RC का डायमेंशन क्या होगा। रूट अंडर LC का, नॉट RC, यू कैन राइट इट, रूट अंडर LC का डायमेंशन क्या होगा, या R इंटू C का डायमेंशन क्या होगा, है ना? इन सब के डायमेंशंस के बारे में पूछे जा सकते हैं।
तो डायमेंशन इज वेरी इजी। अब आपको L बाई आर एंड इंडक्टेंस R फॉर रेसिस्टेंस, तो L बाई आर का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो पहले आपको इंडक्टेंस का पता होना चाहिए, फिर रेसिस्टेंस का पता होना चाहिए, तब जाके बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपके पास टाइम तो बहुत कम रहेगा, तो इतने कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये इंडक्टर है, तो कैसे आप शॉर्टकट में इसको सॉल्व करेंगे। इंडक्टर ये हो गया और ये रेसिस्टर हो गया। इंडक्टर में जब करंट देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है और रेसिस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो आपको शॉर्टकट लगाना बच्चों, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ LI², और रेसिस्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है आपने पढ़ा होगा I² R/T। तो यहाँ पे डायमेंशन के बेसिस पे हम कर रहे हैं, तो जो भी सेम डायमेंशन का होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो बच्चों इसका डायमेंशन तो होता नहीं, I² से I² कट जाएगा, तो यहाँ L रहने दीजिए, इस R को इधर ले आइए, तो आपके पास बचा क्या, T फॉर टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L0 T। तो L बाई आर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। वेरी इजी टू कैलकुलेट, बिना L और R का अलग अलग निकाल के फिर डिवाइड करते हैं, उससे अच्छा है कि हम दो सेम डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को देखना है कि किस फॉर्मूला में, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला में भी L वाला एक खोज लिया और रेसिस्टर का भी एनर्जी का फॉर्मूला में भी R वाला, दोनों को हमने इक्वेट किया और इक्वेट करके लिख दिया। इसी तरह से बच्चों अगर मुझे निकालना है √LC का डायमेंशन, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो आपने लिख दिया, जैसे हाफ LI² लिख दिया, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है बच्चों आपको पता है कि Q²/2C। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो ये लिखेंगे आप हाफ LI², और चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम, तो I²T²/2C। तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन के केस में 1 2 का तो डायमेंशन होता नहीं, I² से I² कट जाएगा, C को उधर ले जाइए, L/C इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे T²। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर को हटाएंगे तो √LC इज इक्वल टू T, मतलब ये भी टाइम का डायमेंशन होगा, M0 L0 T। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द डायमेंशन लाइक दिस। क्या देखना है आपको कि दोनों के सेम तरह के डायमेंशन वाले फॉर्मूला को हम इक्वेट करके निकाल देंगे। इसी तरह से बच्चों R/C का निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए R/C का निकालना है अगर आपको, तो रेसिस्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो I² R/T, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा उसको आप लिख सकते हैं क्या, तो Q²/2C, और Q को क्या लिखेंगे I²T²/2C। यहाँ पे अगर आप कोरिलेट करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे I² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक, तो ये I² कैंसिल होगा, फिर से देखें बच्चों, यहाँ पे आप I² से I² को कैंसिल करेंगे और एक T से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ R बचा, और ये C को लेके उधर चले जाइए, तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मिलेगा आपको R/C इज इक्वल टू T, मतलब डायमेंशन इसका। तो आपने देखा इन तीनों का डायमेंशन, इन तीनों का जो डायमेंशन आया बच्चों, इन तीनों का जो डायमेंशन आया दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इसका, इसका और इसका, ये तीनों का जो डायमेंशन आएगा बच्चों दैट इज डायमेंशन ऑफ टाइम। तो आप क्या देख रहे हो, इन तीनों का डायमेंशन जो होगा दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो आपको ये मिल गया कि ये तीनों का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन का होगा, है ना, इन तीनों का टाइम का डायमेंशन होगा। और इसी को पलट दीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, L/R के जगह पे R/L, √LC के जगह पे 1/√LC, RC के जगह पे 1/RC, तो वो सब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें बच गया है, जैसे कि हम लोग व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन होगा, तो मैं बता दूं आपको, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन नंबर 2 में रहेगा बच्चों, कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको रिप्रेजेंट करता है ना। एक यूनिट सिस्टम से किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर आप ले जा रहे हैं तो उसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने में आपका डायमेंशन का यूज होता है। कुछ डायमेंशंस के लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, लॉगरिथमिक वैल्यू, इट हैज नो डायमेंशन। 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज अगर हैं डायमेंशन निकालने में दिक्कत होगी, मतलब 4 पे चले जाइए, 5 फिजिकल क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व है तो डायमेंशन से उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने में दिक्कत है। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर एक ही फॉर्मूला में रह जाए जिसका डायमेंशन सेम होता है, उसके रिलेशनशिप को आप निकालने में परेशानी होगी। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दिया रहे कि अगर किसी पे फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है A + E × T
प्लस सी 3 वो साइड के लिए 4 वो साइड के लिए ये वो साइड के लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा वहां पे F स्टैंड फॉर फोर्स एंड T फॉर टाइम, T फॉर टाइम अगर दिया हुआ रहे। और यहाँ पे बच्चों हम एक काम करते हैं, यहाँ पे T लिख देते हैं। और यहाँ पे A, B एंड C एंड D, A, B, C एंड D आर कांस्टेंट, फाइंड इट्स डायमेंशन, इसके डायमेंशन हाँ है ना, व्हाट इज इट डायमेंशन। आवाज आ रही है मुझे, हाँ बच्चों बना रहे हैं आप लोग। तो सेम तरह के डायमेंशन को बच्चों ऐड करते हैं, सेम तरह के डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। मैंगो इज एडेड विथ मैंगो, है ना। जैसा कि आपको पता है बच्चों 5 मैंगो प्लस 3 बनाना कर सकते हैं क्या, बोल सकते हैं 5 मैंगो प्लस 3 बनाना, बोलिएगा नो। मैंगो को मैंगो के साथ ही जोड़ेंगे, बनाना को बनाना के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ जोड़ते और घटाते हैं। इसका मतलब इस A के साथ B इंटू टी को अगर आप जोड़ रहे हैं, इसका मतलब A और B इंटू टी का डायमेंशन सेम है, प्लस C डिवाइडेड बाई D प्लस टी में इसमें जोड़ रहे हैं। तो अगर ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, तो मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो, तो ये भी मैंगो ही के बराबर होगा। इसका मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते और घटाते हैं। तो इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन A के डायमेंशन B इंटू टी के डायमेंशन और C डिवाइडेड बाई D प्लस टी के डायमेंशन के बराबर होगा। एक जगह और आपको देखने को मिल गया कि D में T जुटा हुआ है, इसका मतलब D का डायमेंशन T के बराबर होगा, मतलब M0 L0 T होगा, मतलब टाइम का होगा। यहाँ पे A का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, तो A जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा, और फोर्स का आपको पता है MLT-2। फिर आप तीसरा ये देखोगे यहाँ पे B इंटू टी का डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो B इंटू टी का डायमेंशन अगर फोर्स के बराबर है तो B बराबर फोर्स अपॉन टी। तो फोर्स का जो डायमेंशन था MLT-2, उसमें T से और डिवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम MLT-3। और तीसरा अब ये C का डायमेंशन क्या होगा, तो बोलिए बच्चों यहाँ पे आप C का डायमेंशन देखोगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो C डिवाइडेड बाई D प्लस टी के बराबर होगा। और आपको तो पता ही है D टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब D भी टाइम है, टाइम प्लस टाइम टाइम ही होगा। तो ये C बराबर हो जाएगा F इंटू टी। तो जो फोर्स का डायमेंशन था MLT-2, उसमें एक T से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम MLT-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा यूनिट एंड मेजरमेंट में, है ना। हमने यूनिट्स को डिफाइन किया, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात किया, फिर हमने डायमेंशंस के बारे में बात की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, है ना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, तो समझ में आया आपको आज की क्लास? एनीवन? रंजन सिंह, अनामिका यस, अजीज ओके ओके, वेरी गुड, सबका रिप्लाई आ रहा है। ओके तो चलिए बच्चों, कल के क्लास का टाइम मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो आप लोग उस टाइम से जुड़ जाइएगा। अगले दिन हम लोग कुछ और चैप्टर्स की बात करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस अगर भेजा होगा मुझे तो मैं आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, है ना। एक रिक्वेस्ट है सर, बोलिए अजय कुमार, व्हाट इज द रिक्वेस्ट? क्या रिक्वेस्ट है बोलिए। थोड़ा वॉइस क्लियर बार बार कट रही थी, थोड़ा दिक्कत हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन दूर कर देंगे। जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बता दीजिए। ओके तो बच्चों अगला टॉपिक जो है वो मैं बता देता हूँ, गुड है। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके तो काइनेमेटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आवर नेक्स्ट चैप्टर, है ना।
और बोलिए, और कोई क्वेश्चंस? जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास विल बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम एक दिन में एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। और मुश्किल से हम 5 या 10 क्वेश्चन आपको भेजेंगे अभी, है ना, उसको आपको बना लेना है। तो कि आज का जो आपने पढ़ाया वो आपने कितना उसको समझा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा था क्लास? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके एवरीवन, चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कल होगा, कल का टाइम मैं बता दूंगा। बाय बाय। बहुत बढ़िया, बाय बाय।